अब आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडोनेशिया से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इंडोनेशिया के जो नागरिक हैं वो हाथों में दोनों ही देशों का झंडा लिए खड़े हैं। इसमें बहुत सारे आपको स्काउट गाइड नजर आ रहे होंगे, यानी कि वो बच्चे जिन्हें स्कूल में ही समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 देशों के दौरे पर हैं, अपने पहले पड़ाव यानी कि इंडोनेशिया में है यग्यकार्ता, और यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, इंडोनेशिया के नागरिक नजर आ रहे होंगे। और प्रम्बानन मंदिर की अगर बात की जाए, जहाँ का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद हवाई सर्वेक्षण करते हुए वहाँ के जो तस्वीरों को देखते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, वो विमान में मौजूद हैं और विमान से ही वो प्रम्बानन मंदिर को देख रहे हैं। इसी के साथ दोनों ही देशों के जो झंडे हैं, झंडे लहराते हुए यहाँ पर न केवल पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी टाइट है, बल्कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। और इसी दौरान, क्योंकि इंडोनेशिया का अगर पुराना सांस्कृतिक आधार देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर मंदिरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो वो सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल आबादी वाला राष्ट्र है, लेकिन बावजूद इसके उसका सनातन संस्कृति से जो जुड़ाव है, वहाँ के मंदिरों का रामायण और महाभारत काल के साथ जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव देखने के लिए भी प्रधानमंत्री ने वहाँ की संस्कृति को जानने का प्रयास किया है, वहाँ के सांस्कृतिक नृत्य को देखा है और यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर को भी इंडोनेशिया में देखा। आपको बता दें कि ये 1000 साल पुराना मंदिर है और तकरीबन 3 दिन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री इस प्रम्बानन मंदिर के दौरे के बाद। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दौरे का उनका तीसरा और आखिरी दिन आज ही है और सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर 1000 साल पुराना है और इसके बाद मेलबर्न जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि इस प्रम्बानन मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जकार्ता से लगभग 550 किलोमीटर दूर है। यग्यकार्ता इलाका है जहां पास में ये है और 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, लगभग 850 ईस्वी में, जब जावा में हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव हुआ करता था। और बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हैं, विशेषकर जो बलितुंग हैं, उनके शासनकाल में इस मंदिर का विस्तार हुआ। और ये जो भव्य दिव्य नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका दीदार कर रहे हैं, ये बाद में बलितुंग के शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो संजय राजवंश के राकाई पिकातन हैं, उन्होंने शुरू करवाया था 9वीं शताब्दी में। और ऐसी मान्यता है कि साल 1991 में, वर्ष 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। आपको बता दें कि ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से भी नवाजा गया है और ये पीएम मोदी का 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी है। राष्ट्रपति सुबियांतो ने भी ये कहा कि पीएम मोदी ने संबंधों में मजबूती लाने के लिए, इंडोनेशिया और भारत के संबंध को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये जो प्रम्बानन मंदिर की तस्वीरें हैं, रामायण से भी इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है और ऐसा माना जाता है कि प्रम्बानन की दीवारों पर रामायण की पूरी कथा को पत्थरों पर उकेरा गया है। राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, रावण, ये सारे जो किरदार हैं ये इन पत्थरों पर उकेरे गए हैं। यहाँ आज भी रामायण बैले का मंचन किया जाता है क्योंकि सांस्कृतिक जुड़ाव है और जुड़ाव के साथ साथ संस्कृति जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने पर बदल भी जाती है। तो बैले परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, लेकिन वो रामायण बैले होता है। उसमें राम का किरदार होता है, सीता का किरदार होता है, लक्ष्मण, हनुमान और रावण की कहानी को नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और यही नृत्य नाटिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया पहुंचे तो उनके सामने इंडोनेशिया के कलाकारों ने प्रस्तुत करके भी दिखाया। और अब ये संस्कृति आई कहां से? ये जो नृत्य इस वक्त आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, ये नृत्य आया कहां से इंडोनेशिया में? इसकी शुरुआत होती है रामायण काल से, जिसका जुड़ाव इंडोनेशिया के इस यग्यकार्ता से है।